जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सच में कभी कभी मन में इतने सारे भावना इधर से उधर दौड़ रहे होते हैं, तो उसको पकड़ पाना कि यार पहले कहाँ से शुरुआत करें, पहले कहाँ से बोले, वही सब कुछ चलता रहता है, दौड़ता रहता है। पर जो गुरु जी महाराज की इच्छा, हम वही बोल सकते हैं जो मालिक की मर्जी होगी। सच में मेरा गुरु जो मेरे सामने विराजमान है, इतना प्यारा परमात्मा जिसने जीवन को जीना सिखा दिया कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश कैसे रहना है। छोटी छोटी बातों में इतना प्यारा एक आंसर दे देना। जैसे कभी आप विचलित हो जाते हो, इंसान है, मन दौड़ता है, डर भी लग जाता है, बहुत कुछ दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन वो जो बैठे हैं ना सामने वो मुस्कुरा रहे होते हैं हमारी ऐसी कुछ बातें सुनकर देखकर कि देखो मतलब वो चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सामने बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं और वो आंसर किसी भी तरह से दे देते हैं, सच में। और आप चाहे प्रेयर कर रहे हो, आप अरदास कर रहे हो, जो भी अरदास कर रहे हो, सब कुछ उनके चरणों तक जाती है, उन तक जाती है। वो हमारी हर विश पूरी करते हैं। लेकिन एक लेसन जो उन्होंने हमें अपने जीवन में सिखाया या सिखा रहे हैं, पल पल जो हमें वो समझा रहे हैं कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम हर वक्त ये ना सोचो कि ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, वो भी मिल जाता। जो हमारे अंदर एक वो होता है ना कि ये भी वो भी, जो इच्छाएं जो जागृत होती रहती हैं, उन इच्छाओं को कैसे शांत करना, उस पर काबू पाना, वो सब वो सिखा रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने एक लेसन दिया कि आप ये सोचो जो आपका है ना वो आपके पास जरूर आएगा। वो परमात्मा कहीं से भी हमारे पास ला कर देगा, चाहे कोई तुम्हारा है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास आकर भी चला जाएगा। ये बहुत बड़ा ही एक लेसन है जीवन का, जो हमें दिया जाता है या परमात्मा दे देता है। चाहे वो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं या वो छोटे छोटे ऐसे प्रैक्टिकल परमात्मा करके दिखा देते हैं कि जिसे हम चाहकर भी अपने आप से दूर नहीं कर सकते। हमारी इच्छाएं क्या है, वो इच्छाएं कोई मैटर ही नहीं करती। वो इच्छाएं जो हमारे अंदर जागृत होती है ना पल पल की, ये भी वो भी, हाँ हमें ये भी, इसकी भी नीड है, उसकी भी नीड है। पर रियलिटी देखो, क्या ऐसी कोई चीज है जिसके बिना आप जी नहीं सकते? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आपका जीवन चलता रहता है। आपके जीवन को कोई भी एक दिशा का मिलना ज्यादा जरूरी होता है, जो परमात्मा हमें दिखाता है। हमारे जीवन में उस रोशनी का होना ज्यादा जरूरी है जो हमें मार्ग को रोशन करके दिखाती है। हमें जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते पर चलना सिखाती है।
वो सब होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे अंदर का डर और भय है ना, जो हमें कदम कदम पर सोचने पर मजबूर कर देता है, हमें कंफ्यूज कर देता है कि ये ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं, ये होगा तो कोई क्या कहेगा, ये होगा तो कोई क्या करेगा, वो चीज़, वो डर हमें अपने अंदर से बिल्कुल खत्म करना है। क्योंकि जो परमात्मा ने बख्श दिया वो बख्श दिया, वो बहुत प्यारा एक ऐसा आशीर्वाद होता है कि जिसकी हम लोग अगर इमेजिनेशन भी लेना तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसका जो कहते हैं ना, जब उसका आशीर्वाद, उसका हाथ जब सर पर होता है तो बाकी सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, सिर्फ उसका साथ ही हमें बहुत प्यारा लगने लगता है। हमें नहीं इच्छाएं कि ये इच्छा रखें कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमें चाहिए ही चाहिए। अपने अंदर एक सब्र लाने की ज़रूरत है। वो सब्र, वो पेशेंस जो परमात्मा चाहता है कि हमें आ जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम बहुत सारा ग्रुप है, सोचो हमारी 8 या 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें वो सब लोग साथ मिलकर चल रहे हैं, जहां भी जाना है वहां साथ जा रहे हैं, वहां से साथ आते हैं, वहां से साथ जाते हैं। जरूरी तो नहीं कि वो सारे के सारे एक दूजे को सब कुछ बताते हो। हर किसी के मन में ये आएगा, यार ये मेरे पास है तो ज़रूरी थोड़ी है इसके पास भी हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। मतलब कुछ अगर उसमें से, आपके ग्रुप में से कुछ लोग अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो क्या कभी उन्होंने आपके लिए सोचा कि ये आपके पास भी ज़रूरी होना चाहिए, वो आपको सब कुछ बता के चले? ऐसा तो नहीं ना। तो वो जो छोटी छोटी जो दायरे होते हैं ना, जो लिमिटेशंस होती हैं, जो हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया होती है, जहाँ उस सोच में सिर्फ सेल्फिशनेस होगी, जहाँ सोच में सिर्फ एक आंसर होगा, अगर हम बीच में अलग भी हो गए, सब लोग अलग अलग अपने कार्य करने के लिए सक्षम होते चले जाते हैं, सब जानते हैं कि हमें कहाँ कैसे कब जाना है, लेकिन जो एक बिंदु है, एक वो पॉइंट है, एक वो जो ऊर्जा का स्रोत है जहां से सबको ताकत मिल रही है, वो सब कुछ जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। अगर वो सब कुछ सबको पता होता तो क्या वो भगवान ना बन जाता? तो इसीलिए परमात्मा ने हमें सब्र लाने की कोशिश की है कि देखो, अगर वो दोबारा कुछ समय के बाद तुम्हें उनके साथ मिला रहा है तो तुम्हें कुछ आंसर देने के लिए मिला रहा है, तुम्हें वो बताने के लिए कि वो बीच में जो पॉज आया वो क्यों आया, वो तुम्हें क्या बताना चाहता है। क्या तुम अपने जीवन में इतने भी सक्षम नहीं हो कि अपना कार्य स्वयं कर सको, कि अपना कार्य करने के लिए तुम्हें दूसरों की जरूरत पड़े? क्यों? कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बख्शनहार बख्श रहा है उसकी कीमत वही ज्यादा अच्छे से समझ सकता है जिसको उसकी वैल्यू पता हो। जिसके पास पहले से ही सब कुछ हो उसे उस कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं होता। तो अपने आप को उन सब से अलग रखो और अपने आप को उन बातों में फंसने मत दो, अटकने मत दो। जो कार्य तुम कर रहे हो तुम करते चले जाओ, करते चले जाओ। शायद तुम्हारे किसी ऐसे वक्त को हटाने के लिए परमात्मा ने उन सब का साथ तुम्हारे साथ बनाया है कि तुम्हारा वो वक्त भी निकल जाए और तुम्हें कुछ सीखने को भी मिल जाए कि जीवन में कोई भी कभी भी किसी का सच्चा मित्र नहीं होता सिवाय परमात्मा के। बहुत सारी बातें होती है संगत जी, बहुत सारी बातें जो सब समझ में एक बारी में नहीं आ सकती। ये बहुत ही ज्यादा एक पेचीदा, एक बहुत ही उलझा हुआ, जो उलझनों से भरा हुआ जो समय होता है ना, उस समय को निकालना, उस समय से पार उतरना ही हमारे लिए
उलझनों में से जो रास्ता निकाल कर परमात्मा लेकर जाता है वो अलग ही होता है। उस रास्ते पर रोशनी भी मिले, उस रास्ते पर उस परमात्मा का साथ भी मिले, वो परमात्मा जानता है कि किसकी सॉल क्या है, किसका कल्याण उसे करना है। कल्याण तो खैर वो सबका ही करते हैं क्योंकि भगवान है, लेकिन किसको कहाँ तक लेकर जाना है, किसके साथ किस समय तक रहना है, वो सब परमात्मा की मर्जी है। सब हमारे विश्वास पर ही कायम होता है। हम जितना विश्वास अपने परमात्मा पर रखते हैं उतना ही विश्वास हमें अपने उस कार्यों पर भी होना चाहिए जो कार्य परमात्मा हमसे करवा रहा है या जो हमें वो बख्श रहा है। ये उस बख्शनहार की बहुत बड़ी मेहर और कृपा है जिसको हम समझने में बहुत समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो हमारे साथ है तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही क्या है। शुक्राना है मेरे मालिक का जो मुझे सिखाने के लिए पल पल ये जो प्रैक्टिकल जो लेसन दे देता है ना, कि देख तेरे मन में जो सवाल उठते हैं उसका जवाब तुझे मिला या नहीं मिला, सच में मिल जाता है। जो तुम्हारे अंदर क्वेश्चन होता है ना, सच में उसको ही सामने, उस परिस्थिति को ही सामने रख दिया जाता है कि अब तू इसको जिएगा तो तुझे पता चल जाएगा कि इसमें जो क्यों है ना, वो क्यों तेरे साथ क्यों हमेशा रहता है। वो जो शब्द है ना क्यों, क्यों ही हटाना है, उसको हटाने के लिए हमें उस समय उस परिस्थिति में से निकलना पड़ता है। आप उन लोगों की कन्वर्सेशन सुनकर हैरान हो जाते हो जिनके बारे में आप ये भी नहीं जानते कि वो लोग शायद आपस में बात भी करते होंगे। ऐसी परिस्थितियां बहुत आती हैं और परमात्मा ऐसे ऐसे विजन दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि देखो तुम क्या सोचते हो किसके बारे में और सब तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो वो मैटर ही नहीं रह जाता कि तुम किन चीजों में फंसोगे, किसके बारे में सोचोगे। सबको चलाने वाला, सबको सब कुछ देने वाला वो परमात्मा है। अगर कोई उलझन होती है तो उसको कैसे सुलझा दिया जाता है, वो एक चुटकी बजा देता है तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। यही तो बातें हैं जो हमें अपने अंदर फंसा कर रखती हैं, इनसे ही हमें पार उतरना है। मुझे अच्छी तरह से याद है जो गुरुजी ने सबसे पहला सत्संग जो मुझे बख्शा था मेरे मालिक ने, जो काफी मुद्दतों के बाद जो परमात्मा ने मेरी सुनी थी, जब उन्होंने पहला सत्संग बख्शा था, उसको काफी समय हो गया, लेकिन वो बहुत सारे मिरेकल्स से भरा था। बहुत सारे मिरेकल्स थे उस सत्संग के अंदर जो मेरे साथ हुए। किस तरीके से मुझे कैसे किस कष्ट से निकाला, किस तरीके से कैसे निकाल कर चल दिए, ये उसकी मेहर ही तो है। और सच में उसमें एक है जो सत्संग अभी बार बार रिपीट दिमाग में, मतलब जो मन में चल रहा था कि मैं शेयर करूं, कि उस सत्संग के समय जब सारी तैयारियों के वक्त, जब मॉर्निंग में मैंने अपने बाल धोए थे, तो उस सत्संग के बाद इमेजिन करना भी मुश्किल है कि मेरे बाल कितने उलझे थे। मतलब जो इतने लंबे बाल हैं मेरे, लेकिन वो सारे के सारे इतने उलझ गए कि उन बालों को सुलझाने में मुझे कम से कम 3 घंटे लगे थे। सच में कभी इतने नहीं उलझे, इतनी बुरी तरीके से नहीं उलझे कि जस्ट एक दिन के अंदर सब कुछ इतना ज्यादा उलझ जाए। और उसके बाद जब मैं उन बालों को सुलझा रही थी तो मन में भाव क्या आ रहा था, जैसे गुरुजी कह रहे थे कि ये जो तू सुलझा रही है ना, जो तू तेरे जो बाल उलझे हुए हैं, ये सारी उलझने हैं तेरे जीवन की। जैसे जैसे तू इसको सुलझाती जाएगी वैसे वैसे उस उलझन से तू पार उतरती जाएगी। ये सत्संग है क्या? ये सत्संग हमारा जीवन है। इस सत्संग ने ही तो हमें थाम रखा है। ये सत्संग ही हमें जीवन देता है। सच में जो भी हम करते हैं, जो गुरुजी सेवा दिलवाते हैं, जो सेवा बख्शते हैं, वो हमारे जीवन को आगे लेकर चलने की इम्यूनिटी होती है।
उस इम्यूनिटी को पाने के लिए पता नहीं दुनिया क्या क्या कर लेती है, लेकिन वो गुरुजी हमें बैठे बिठाए ऐसे ही हमारी झोली में डाल देते हैं। तो इससे प्यारा आशीर्वाद और होगा भी क्या। उस समय जो बाल सुलझाते सुलझाते जो मैं अपने गुरुजी को बोल रही थी ना कि गुरुजी इतना बुरा हाल बालों का, एक दो बाल आपस में कम से कम 100 बार उलझे हुए होंगे। इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं कि मेरा क्या हाल हो गया था। मैंने कहा गुरुजी इतना तो मैंने कभी नहीं देखा, इतना बुरा हाल। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी चौराहे पर खड़ी हूँ, मैं बहुत बैगर हूँ और पता नहीं कितने टाइम से मैंने कॉम्ब नहीं किया, बाल नहीं धोए, इतने उलझ गए। मतलब शैम्पू करने के बाद पूरा प्रोसीजर, हम लोग सीरम भी लगाते हैं, हम लोग उसमें जो आपके बालों के लिए प्रॉपर फूड होता है वो भी लगाया जाता है। मतलब सब कुछ करने के बाद इतना बुरा हाल। हम सब कुछ किस लिए करते हैं कि एक भी बाल ना उलझले और साथ के साथ हम कॉम्ब करके सीधा निकालते जाएं। तो वो चीज़ देखकर मैं हैरान थी कि गुरुजी क्या है ये सब। और जब वो सब कुछ कर दिया, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। मेरे परमात्मा की मेहर तो देखो। गुरुजी क्या है। गुरुजी एक वो शक्ति है, एक वो ऊर्जा है जो अपने सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन को इतना रोशन कर देती है, इतना रोशन कर देती है कि उसको हम बड़ी आसानी से देख कर, समझ कर, और जो हमारे अंदर हमारा परमात्मा एक सब्र और सुकून दे देता है ना, उसको जीते चले जाते हैं। सारा जीवन कैसे है, कितनी टेढ़ी मेढ़ी और उलझी हुई और कितनी बुरी परिस्थितियां भी इंसान के ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जब उन सब में से रास्ता निकालता हुआ परमात्मा लेकर चल देता है तो वो एक कितना प्यारा एहसास होता है। उस दिन उन उलझनों को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं ये कभी बाल सुलझा ही नहीं पाऊंगी। तब उस परमात्मा ने क्या दिखाया, उसने ये बताया कि चाहे जितनी मर्जी उलझने हो वो तो तेरी मैंने हटा दी, उस सत्संग के बाद ही हटा दी। अब क्या है, अब तुझे सिर्फ सीधे सीधे चलना है। मतलब उन सब के बीच में भी कैसे रास्ता परमात्मा बना देता है। वो रास्ता ही हमें एक उस मंजिल तक ले जाने का जरिया बन जाता है कि जहां तक शायद हमें पता भी नहीं था पहले कि ये हमारी मंजिल है। हमें तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। हमें क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हम जी रहे हैं, हम वही डेली रूटीन कर रहे हैं। हमें पता है अब हमें बच्चों का ये काम करना है, अब हमें घर का ये काम करना है, अब ये करना है। बस करते करते आपकी उम्र निकल जाती है। कभी सोचा है कि जीवन में हम आए किस लिए हैं, हमने बर्थ जो हमें ये जीवन मिला है वो किस लिए मिला है, हमारी सोल को करना क्या है, हमें चलना कहाँ है, हमें क्या समझना है जिसके लिए हम ये बर्थ लेकर आगे चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या वही जीवन है जो सीधा डेली रूटीन, वही सब कुछ, सिर्फ इन्हीं उलझनों से भले के लिए जीवन मिलता है क्या हमें? नहीं, हमें मिलता बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन हम अपने आसपास ही उलझ कर रह जाते हैं, जिससे बाहर निकलने में शायद हमें पता नहीं कितना समय लग जाता है। कोई कैसा भी है, कोई फर्क ही नहीं हमें पड़ना चाहिए। सब हमारे लिए बराबर होने चाहिए। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, क्या है, करने वाला तो वो ऊपर वाला बैठा है। परमात्मा ने वही करवाना है जो हमारे लिए सही है। वो जानता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है, क्यों मुझे क्या करना है। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से ही तो हो रहा है। क्या मना कर सकते हैं हम? कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। गुरुजी कहते हैं ना, जो मर्जी, जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जो मर्जी सोच लो, होगा वही जो मैंने करना है। बहुत बारी ऐसे देखा है, बहुत बारी संगत जी, बहुत बहुत ज्यादा, कि कभी हम बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। अच्छा, हमें वहाँ ये करना है, हमें वहाँ वो करना है, हम ये करने के लिए जाएंगे तो ये कैब ले लेंगे या यहाँ से ये रूट ले लेंगे।
इमेजिन भी नहीं कर सकते कि परमात्मा क्या सब कुछ करके दिखा देता है, कि तुम क्या सोच सकते हो, तुम कैसे जाओगे। जितने कदम चलना भी है ना, वो भी उसकी मर्जी से चलना है। उस महाराज ने ही तो हमें वो रास्ता दिया है, और कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये सोच हमारे अंदर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ले जाने वाला वो, करवाने वाला वो, चलाने वाला वो, जहाँ जैसे जित कितनी दूरी पर हमें क्या मिलेगा, ये सब उसकी रचना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये समझ आना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन हमारे अंदर के क्या दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाएंगी, और समझ में आ जाएगा कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना हमारी चलती है, चलती उस परमात्मा की है। और जब वो साथ में है तो एक जो शब्द होता है ना, चिंता, वो जो चिंता है ना, वो जो टेंशन है, वो जो सोचना है, उस सोचने को ही छोड़ना है। वो सोच ही हमें त्यागनी है, और उस सोच को त्यागने में पता नहीं हमें कितना समय लग जाता है। पर जो भी है, जैसा भी है, मेरा परमात्मा धीरे धीरे जो कुछ भी सिखा रहा है, बहुत प्यारा, अमेजिंग, ऐसे छोटे छोटे लेसन दे देते हैं ना, कि हमें आंसर भी मिल जाता है कि देखो हमारे अंदर क्या चीज़ है और क्या नहीं। हम हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे, यही हमें हुक्म है मेरे परमात्मा की, सबके लिए अच्छा सोचना है। कोई तुम्हारे लिए क्या सोचता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आंखें खोलकर अपने अंदर उस रोशनी के आने के बाद ये एहसास ज़रूरी है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है संगत जी। अरदास करनी है, सीधे परमात्मा से करो, किसी और से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुझे एक बहुत प्यारा लेसन, जैसे गुरुजी हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अभी लास्ट का ही इंसिडेंट है। मैं बड़े मंदिर गई थी, तो उस दिन काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था। गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग दिए थे। जब मैं एंटर कर रही थी ना गुरुजी के वहाँ, जोड़ा घर से पहले ही जहाँ हम रुक गए थे, वहीं राइट साइड पर जो लाइन चल रही थी, वहाँ पर मतलब ओल्ड एज सा ही था, और एक आदमी कैसे अपने सर झुकाकर ऐसे फीट मोड़कर बैठा हुआ था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। लेकिन उसका रोने का क्रंदन मेरे कानों में पड़ रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ जब खड़े थे तो मेरे मन से बस यही निकला कि मेरे गुरुजी, एक बार तो ऐसे आवाज आई कि सेवादारों को बोलो कि वो रो क्यों रहा है। पर फिर मेरी आत्मा ने कहा कि क्यों बोलूं मैं उनको, यहाँ तो ये उस जगह बैठा है जहाँ इस जगह का मालिक, जो परमात्मा जिसने सबको थाम रखा है, वो तो पल में कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकता है। सीधी अरदास मेरी उस परमात्मा के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट की। और जब हम जोड़ा घर में अपने जोड़े जमा करके और जब घूम के वहां से आए, तो वो अंकल मुझे वहां नहीं दिखे। मतलब गुरु जी क्या है, वो शक्ति है संगत जी। आपको कुछ भी कहना है, अच्छा बुरा, आप दुखी हो, आप खुश हो, आप कुछ भी हो, एक छोटी सी भी बात है, आप अपने परमात्मा से सीधे बोलो, सीधे अरदास करो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जहां पर आप सोचते हो ना कि अरे आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत घुप अंधेरा है, वहां भी आपको रोशनी मिल जाएगी। इतना प्यारा है मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, जो मेरे सामने मेरे साथ इतने प्यार से, इतना अच्छा आशीर्वाद देते हुए साक्षात विराजमान है। इतनी प्यारी स्माइल है, इतना प्यारा रूप है। भगवान होता क्या है, भगवान होता ही इतना अच्छा है कि जिसको देखकर आप अपने आप एक चुंबक की तरह खींचे चले जाते हो। और सच में जो जिसकी संगत होती है ना, वो वहाँ उनके चरणों में पहुंच ही जाती है, चाहे वो कोई भी रूप हो। है तो सारी ज्योतियां एक ही ज्योति से निकली हुई,
तो अपने मन से वहम निकालकर अपने आप को पूरी तरह अपने परमात्मा के चरणों में झुकाकर जो सुकून और शांति आपको मिलेगी वो कहीं भी नहीं मिल सकती। ये मेरा परमात्मा ही इतना प्यारा है कि इसके पास जाकर इसके चरणों में सर झुकाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। सब कुछ मिल जाता है परमात्मा के चरणों में। इसीलिए तो हमारे गुरु चरण में एक बहुत प्यारी लाइन आती है कि गुरु चरण दुख हरण। अगर आपने वहां सर झुका दिया तो आपकी जो दुख है चाहे कितना भी समय ले लें आपके साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। और उन सब से जो आपको हर तरीके से बचाकर आपके जीवन को जो एक नई दिशा और एक नया आयाम दे देता है वो होता है हमारा गुरु। तो जय गुरु जी। मन में तो बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं पर एक साथ सब कुछ शेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।